नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ आर्मी पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, तो आज इनकी हम वैल्यू निकालेंगे। आइए चलते हैं। वैल्यू देख 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ऐसे साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी, 30 डिग्री पर क्या होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी। आज हम वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम कुछ ऐसे तरीका से देखते हैं। सबसे आसान तरीका है जो, ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री निकालेंगे सबसे पहले, तो हम उसके लिए 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ऐसे ही 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए इसके बाई में डिवाइड करते हैं इसको 4 से। सभी को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, और इस पूरी संख्या का अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी संख्या का अंडर रूट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 0 का अंडर रूट किया, 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो हमारी 0 होगी, और 0 का अंडर रूट करेंगे तो वो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। अगर ऊपर वाले का अंडर रूट करते हैं, 1 का अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा, 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा। और 4 का करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। ठीक है, ऐसे इसको पहले काट लेते हैं। क्या 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 ही आएगा, और 2 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही 3 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, अगर 3 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और 4 का करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि कट तो रहे नहीं, सीधा अंडर रूट करेंगे इसका। ठीक है, ऐसे ही 4 को 4 से काट देंगे, क्या आएगा 1, अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो साइन 90 वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही कोस है, कोस का क्या करेंगे, कोस हमारा जैसे जो वैल्यू हमारी साइन 90 की आई है वो वैल्यू हमारी कोस 0 की होगी। ठीक है, तो इसकी यहां से पूंछ पकड़ो और यहां पर ले आओ। ठीक है, तो साइन 90 वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू है 1, तो कोस 0 की वैल्यू हमारी होगी 1। ठीक है, इसलिए साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, तो हमारी कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, ऐसे ही कोस 45 की वैल्यू होगी सेम जो साइन 45 की है। ठीक है, ऐसे ही कोस 30 की वैल्यू होगी हमारे पास, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होगी जो साइन 30 की है। ठीक है, तो क्या है 1/2। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी जो साइन 30 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही कोस 90 की वैल्यू हमारे पास होगी जो साइन 0 की वैल्यू है। ठीक है, तो 0। ठीक है, तो जो वैल्यू जैसे साइन की वैल्यू थी 90 लग, तो 90 से पकड़ो और कोस पे 0 पे लेके छोड़ दो उसको, और वैल्यू लिख दो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी कोस की। आगे हमारी टेंजेंट, तो टेंजेंट हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, टेंजेंट हमारा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ऐसे ही हमारा टेंजेंट हम वैल्यू करके निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और साइन कोस 0 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो किसी 0 के बटे में कोई कुछ भी संख्या हो तो वो होती है हमारी 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरा करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 बटे में आएगा तो उसको ऊपर ले जाए हम 2 को, और √3 ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, हमारी वैल्यू आएगी √3, 1/√3 टेंजेंट 30 वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही 40 क्या है √1/√2। ठीक है, और 1/√2 नीचे करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है,
तो अंडर रूट 2/1। ठीक है, तो ये इससे कट गया, हमारी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही आगे है अंडर रूट 3/2, मल्टीप्लाई में जा गई हो, डिवाइड में आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, दो 2 से 2 कट गया, हमारे पास अंडर रूट 3 = 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 90 की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? ये आ गया हमारी 1/0, ये 1 है, ये 0 है, तो 1/0 साइन बाई कोस। तो ठीक है, अगर किसी भी चीज के, अगर किसी भी संख्या के बाई में 0 है तो वो संख्या हमारी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये संख्या हमारी इन्फिनिटी होगी, तो टेंजेंट 90 की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होगी। ऐसे ही जैसे हमने साइन कोस में किया था, ऐसे ही कोट है। कोट हमारा होता है टेंजेंट थीटा = होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, यहां से इसकी टेंजेंट की पूंछ पकड़ो और यहाँ पर कोट के सामने लाके छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू लिखे जाओ। तो कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कोट 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, कोट 30 की वैल्यू अंडर रूट 3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, और कोट 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारी कोट की वैल्यू हो गई है। ऐसे ही हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसिकेंट हमारा क्या होता है? कोसिकेंट हमारा क्या होता है? कोसिकेंट होता है हमारा, जैसे साइन थीटा होता है हमारा 1/कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो देखो, जो भी वैल्यू हमारी साइन की है, जो हमारी साइन की वैल्यू आई है, तो हमारा कोसिकेंट थीटा होगा जैसे 1/साइन थीटा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारी साइन की आई है वो हमें 1 के बाई में करनी है। ठीक है, 1 के बाई 1 के बटे में जो संख्या हमें करनी है वो हमारी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू करेंगे हम, तो क्या है 1, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। अगर 1 के बटे में 0 है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ऐसे ये करेंगे, 1 है, अगर 1 के बाई में कुछ भी करेंगे तो वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा, तो ये क्या इतना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आगे है, जैसे 45 की है, तो 1 बाई में क्या है 1/√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी √2। ठीक है, ऐसे ही 60 का करेंगे, 1/में कुछ भी करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना 2/√3, तो कितना है क्या 2/√3 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी इसकी है, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सीकेंट है, तो सीकेंट आगे हम करेंगे। सीकेंट हमारा क्या होता है, सीकेंट होता है हमारा, जैसे कोस होता है हमारा, कोस थीटा होता है 1/सीकेंट थीटा। ठीक है, 1/सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा हमारा होगा 1/कोस थीटा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कोस थीटा की है वो हम 1 के बाई में रख देंगे तो हमारा सीकेंट थीटा आएगा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा ये निकालना है, तो 0 पर निकालेंगे तो क्या होगा 1/1। ठीक है, तो 1/1 होगा, तो ये हमारा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/1 के बाई में अगर अंडर रूट 3/2 करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में जाके ऊपर हो जाएगा 2/√3, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2/√3 आएगा। ऐसे ही इसको 1 के बाई में करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में जाकर अंडर रूट ऊपर। ठीक है,
और √2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। ऐसे ही 1 को 1/2 को 1 के बाई में करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में जाकर 2 ऊपर, ठीक है, तो क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही 1 के बाई में 0 करेंगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी टेबल जिससे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहते हैं। इससे हम 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और इसका यूज हर जगह होता है, हर क्लास में, जैसे 10th 11th 12th सभी क्लास में। और कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से 0/4 1/4 इसका अंडर करके हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इसको याद करना जरूरी है क्योंकि हर बार हम ऐसे इसकी वैल्यू। तो आगे हमारे पास है कुछ बेसिक फॉर्मूले, उनके बेसिस पर ही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का सम और डिफरेंस करेंगे। जैसे कोई भी एंगल का हम कैसे उसको जोड़ेंगे, अगर एक एंगल एक फंक्शन के 2 एंगल दे रखे हैं वो कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको घटाएंगे, तो उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर। ये देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। जैसे साइन a+b का है तो इसका फार्मूला खुलेगा साइन a कोस b प्लस के कोस a साइन b। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है जो डिफरेंस के लिए है साइन a माइनस b, ये हमारा है साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्लस के और माइनस के कोस के लिए है। ठीक है, तो कोस a प्लस b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। कोस का डिफरेंस के लिए अलग फार्मूला है दूसरा, कोस a माइनस b, वो हमारे पास कोस a कोस b प्लस का निशान साइन a और साइन b। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर कोस a प्लस b है तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव निशान है, और कोस a माइनस b है तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मतलब वो अपोजिट है, तो इसको हम देख सकते हैं और इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव वहां पर नेगेटिव है और जहाँ पर नेगेटिव है वहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फॉर्मूला खोलेंगे तो आगे है हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट a प्लस b। तो टेंजेंट a प्लस b खोलेंगे हम, टेंजेंट a प्लस के टेंजेंट b बाई में 1 माइनस के टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, तो टेंजेंट a माइनस b का a प्लस b का हो गया ये तो, और दूसरा है टेंजेंट a माइनस b। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइड में 1 प्लस के टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, हमारा कोट का रहेगा वो हम ऊपर करते हैं। तो आगे हमारे पास कोट का, तो कोट
ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम खोल सकते हैं, कोट ए कोट बी -1 और डिवाइड में कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस का है कोट का, कोट ए माइनस बी, तो इसको खोल सकते हैं हम, कोट ए कोट बी +1 और डिवाइड में है कोट ए माइनस कोट बी। ये भी ऐसे ही कुछ उसकी कोस की तरह ही है, जैसे जहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस है। जैसे साइंस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, जैसे दूसरे कोस में बदल सकते हैं इसी को, कोस स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, और इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दो फार्मूले थे जो मल्टीप्लाई के थे, और इनको हम ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास